मुंबई में आज एनसीपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है। आज दोपहर 2 बजे विधान भवन में ये बैठक होगी। बैठक के बाद डिप्टी सीएम के नाम की घोषणा हो सकती है। आज दोपहर 2 बजे विधान भवन में बैठक के बाद डिप्टी सीएम के नाम की आज घोषणा हो सकती है। राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनेंगी सुनेत्रा पवार। बारामती से मुंबई पहुंची है सुनेत्रा पवार। बड़ी खबर है, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आज होने जा रहा है। आज दोपहर 2 बजे विधान भवन में बैठक होने जा रही है। राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनने जा रही है सुनेत्रा पवार। बैठक के बाद डिप्टी सीएम के नाम के पद की घोषणा भी आज हो जाएगी। इन सभी को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। सुनेत्रा पवार राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनेगी। महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद में एनसीपी के प्रतिनिधि आज दोपहर 2 बजे मीटिंग के लिए विधान भवन में इकट्ठा होंगे। बैठक के बाद डिप्टी सीएम के नाम की घोषणा की जाएगी। दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार कल देर रात मुंबई स्थित अपने आवास पर पहुंची हैं। तस्वीरें भी आप देखिए। बड़ी खबर है, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव। आज 2 बजे विधान भवन में बैठक होगी, जिसके बाद यह घोषणा कर दी जाएगी औपचारिक तौर पर कि उप मुख्यमंत्री अब सुनेत्रा पवार रहेंगी। और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव है और महाराष्ट्र में पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। विधान भवन में एक बैठक है। बारामती से कल देर रात मुंबई अपने आवास पर भी सुनेत्रा पवार पहुंच चुकी है और आज बैठक होने जा रही है। बैठक के बाद औपचारिक तौर पर इस पूरे नाम की घोषणा की जाएगी कि उप मुख्यमंत्री राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार होगी। बैठक के बाद डिप्टी सीएम के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। बड़ी खबर है, क्योंकि आज मुंबई में एनसीपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है। 2 बजे विधान भवन में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा, जहां पर पार्टी के तमाम लोग मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद डिप्टी सीएम के नाम की घोषणा औपचारिक तौर पर कर दी जाएगी। इसी खबर पर और अधिक जानकारी लेंगे। महाराष्ट्र के ब्यूरो चीफ दीपक चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव। 2 बजे विधान भवन में बैठक और उस बैठक के बाद नाम की औपचारिक तौर पर से घोषणा कर दी जाएगी। क्या कुछ जानकारी, क्या तैयारियां 2 बजे विधान भवन में चल रही हैं? बिल्कुल शिवांगी, जिस तरीके से अजीत पवार का जो एक्लेन हादसा के बाद जो है महाराष्ट्र में जो राजनीति है वो काफी बदल रही है, क्योंकि जिस तरीके से अजीत पवार की कमान कौन संभालेगा इसके ऊपर काफी चर्चा थी। आखिर ये निर्णय जो है हो चुका है कि उनकी पत्नी जो है सुनेत्रा पवार, जो आज 2 बजे जो है एनसीपी की एक बैठक बुलाई गई है विधान भवन में। 2 बजे जो बैठक पार पड़ेगी, जिस बैठक में सभी विधायक हैं, उनके पार्टी के पदाधिकारी हैं, जैसे कि जो पार्टी के जो कार्याध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल की अगुवाई में ये बैठक बुलाई गई है। जैसे उसमें प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे भी मौजूद रहेंगे। इसकी सभी की मौजूदगी में जो है आज सुनेत्रा पवार का जो उप मुख्यमंत्री पद को लेकर जो है वो निर्णय यहाँ पर 2 बजे जो है विधान भवन में किया जाएगा। उसके बाद जो है 5 बजे जो है सुनेत्रा पवार जो है वो शपथ ग्रहण करने की भी यहाँ पर जो खबर है वो सामने आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, अजित पवार के जाने के बाद जो है पूरे तरीके से महाराष्ट्र में एक ही नाम की सबसे ज्यादा चर्चा थी कि अजित पवार की कमान अगर कोई संभाल सके तो वो सुनेत्रा पवार ही संभाल सकती हैं, क्योंकि देखिए राजनीति में उनको भी क्योंकि राज्यसभा के वो भी सांसद हैं, उसी को लेकर जो है उनके ही नाम की जो घोषणा जो है सभी पार्टी के लीडर हो, पार्टी के सभी नेता हो या पार्टी के सभी विधायक हो, उनके द्वारा जो है उनके नाम की चर्चा जो है वही है। लेकिन देखिए कल जो है डिप्टी के पद को लेकर जो है उनका शिष्टमंडल जो है उन्होंने मुख्यमंत्री से भी बातचीत की थी। मुख्यमंत्री को भी 2 बार उनका डेलीगेशन मिलने गया था। मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर कह दिया था कि जिस तरीके से जो निर्णय है वो निर्णय वो पार्टी उनकी पार्टी तय करेगी। लेकिन अजित पवार की पार्टी और अजित पवार का परिवार उनके समर्थन में जो है भारतीय जनता पार्टी हो या प्रशासन हो पूरे तरीके से उनके समर्थन में रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये बड़ा बदलाव हो रहा है। महाराष्ट्र को ये पहली उप मुख्यमंत्री महिला मिल रही है, क्योंकि ये पहली महिला है जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद पर जो है आज विराजमान होने जा रही है। लेकिन इसी बैठक में अभी क्या क्या निर्णय होते हैं वही देखना जरूरी है, क्योंकि 2 बजे ये बैठक बुलाई है।
2 बजे के बाद जो है शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है, क्योंकि रात को ही जो है सुमित्रा पवार और उनके छोटे बेटे जय पवार, ये दोनों भी मुंबई के उनके अजीत पवार का जो सरकारी निवास देवगिरी है वहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने आज जो है अभी कुछ नेता जो है वो उनको मिलने जा रहे हैं। उसके बाद जो है 2 बजे जो बैठक होगी, उस बैठक में सभी निर्णय यहाँ पर होंगे। और आज महाराष्ट्र में ये पहली ऐसी महिला रहेगी कि जो उप मुख्यमंत्री पद के लिए आज शपथ ग्रहण करेगी। दीपक, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि इससे पहले उप मुख्यमंत्री के तौर पर कभी कोई महिला नहीं रही है। तो इस बार जब महिला उप मुख्यमंत्री बनाई जा रही है, डिप्टी सीएम बनाई जा रही है, तो कितना बड़ा बदलाव महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले समय में हो सकता है? क्योंकि अजीत पवार की अगर हम बात करें तो कई विकास महाराष्ट्र को उन्होंने दिए हैं, कई ऐसे विकास की बातें रही हैं, कई ऐसा विकास रहा है जिस पर उन्होंने खास तौर पर काम किया है महाराष्ट्र के लिए। उसके बाद उनकी पत्नी को यह पद दिया जाना कितना बड़ा बदलाव महाराष्ट्र की राजनीति में कहा जा सकता है? दीपक, देखिए, अगर अजीत पवार की बात करें शिवांगी, अजीत पवार एक जनमानस से जुड़ा हुआ नेता था। अजीत पवार की जो काम करने की जो शैली थी, उनका दफ्तर जो है सुबह 6 बजे खुलता था, रात को 10 बजे तक उनका दफ्तर चलता था। उनके दफ्तर में हर आदमी के लिए उनका समस्या का निवारण जो है वो किया जाता था, क्योंकि अजीत पवार की तरफ देखने का जो तरीका था, जो काम की उम्मीद लेकर लोग उनके पास पहुंचते थे, उनकी छवि जो थी बहुत ही स्पष्ट थी और वो पूरे दिल खोल कर बात करने वाला एक नेता था। क्योंकि किसी भी व्यक्ति उनके पास गया तो वो कभी खाली हाथ नहीं आएगा। लेकिन ये पार्टी की कमान कौन संभालेगा, इसके ऊपर काफी चर्चा चल रही थी। आखिर जो है उनकी पत्नी जो है वो भी उनके तरह उनके शैली में ही जो है उनकी भी छवि है, क्योंकि वो भी कोई भी नेता जाए, कोई कार्यकर्ता जाए, उनको बिल्कुल भी नाराज नहीं, सभी काम का निवारण भी करने का वो प्रयास करते हैं। जैसे कि वो राज्यसभा की सांसद जब बनी, उसके बाद जो है वो भी खुद कई जगहों पर प्रचार हो या कोई कार्यक्रम हो या किसी भी तरह के जो फंक्शन हो, उसमें वो खुद जाकर जो है वो शामिल होती थी। वो भी जनमानस में उनका भी जो संपर्क है वो बड़ा संपर्क है। लेकिन जो बदलाव अभी महाराष्ट्र में हो रहा है, ये पहली उप मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र को मिल रही है, कहीं ना कहीं जो जितने भी जो उम्मीदें जो है, अजीत पवार की जो कमान जो है उसको संभालना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि पार्टी के सामने जो है जिस तरीके से आपने कहा कि अजीत पवार भी जनमानस से जुड़े हुए नेता रहे हैं, सुमित्रा पवार जो उनकी धर्मपत्नी है वो भी उनके साथ लगातार शामिल रही है, उनके कामकाजों में भी लगातार शामिल रही है और कहीं ना कहीं वो भी जनमानस से जुड़ी ही रही है, जिस तरीके से हमने लगातार तस्वीरें भी देखी है। दीपक, जो आज बैठक होने जा रही है 2 बजे विधान भवन में जो बैठक है, उसको लेकर क्या कुछ कार्यक्रम आज रहेंगे? कौन कौन से नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे? देखिए, विधान भवन में जो 2 बजे बैठक बुलाई गई है, उसमें सबसे उनके जो वरिष्ठ नेता जो है, पार्टी के जो कार्याध्यक्ष है प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद रहेंगे। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे मौजूद रहेंगे। उनके जितने भी जो कैबिनेट के मंत्री थे वो भी मौजूद रहेगा और जो जितने भी विधायक जो है विधान परिषद विधान सभा के, वो सभी लोग जो हैं वहां पर मौजूद रहेंगे। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। उनके इसी बैठक में जो है वो अंतिम निर्णय होगा। उसी निर्णय के बाद जो है राज्यपाल महोदय को जो है वो निवेदन दिया जाएगा। उसके बाद जो है शपथ विधि को लेकर जो है वो भी तैयारी की जाएगी। लेकिन इस बैठक में कौन से निर्णय होते हैं, जैसे कि देखिए इस पार्टी का जो मेन जो प्रेसिडेंट जो थे अजीत पवार, उनका ये पार्टी के अध्यक्ष कौन बनेंगे, इसके ऊपर भी काफी चर्चा चल रही है। जैसे कि क्या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष में कोई बदलाव हो सकता है या वो प्रदेश अध्यक्ष पद भी सुमित्रा पवार को दिया जाएगा, क्या जो पार्टी के अध्यक्ष पद भी सुमित्रा पवार को दिया जाएगा क्या, ये भी चर्चा चल रही है। लेकिन इसकी पूरी जानकारी बिल्कुल विधान भवन में जो बैठक है उसके बाद हमें पता चल जाएगा। हालांकि बहुत बड़ा बदलाव महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर ये कहा जा रहा है। फिलहाल दीपक नजर बनाए रखिए, 2 बजे पर भी आपसे और अधिक जानकारी लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।